ओके, तो अगले टैग पे चलते हैं हम सेमेंटिक। और हमारे पास जो अगला टैग है वो है हमारे पास सेक्शन। सेक्शन क्या करता है, आपकी वेबसाइट को के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। एक इंट्रो पार्ट हो सकता है, एक आपका कंक्लूजन हो सकता है, एक आपका डिटेल पार्ट हो सकता है। तो डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं आपकी वेबसाइट के। तो आप हर पार्ट को सेपरेट आउट कर सकते हो विद द यूज ऑफ सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर आप हेडिंग डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा इंट्रोडक्शन सेक्शन है और इसके बाद मैं एक पैरा क्रिएट कर लेता हूँ। पैरा में हम लोग, ये मेरा सेक्शन एक सेक्शन हो गया, राइट। अब इस सेक्शन को मैं डिफरेंट दूसरे सेक्शन से डिफर कर सकता हूँ, तो मैं एक और यहाँ पे टैग ओपन कर लूँगा और यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से डिटेल्स का एक टैग क्रिएट कर सकता हूँ। और डिटेल्स का टैग क्रिएट करने के बाद यहाँ पे भी मेरा पैरा जो है वो आ जाएगा और ये आपका डिटेल्स का सेक्शन हो गया। अब मैं अगर स्टाइल करना चाहूँ तो मेरा जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है वो मेरे डिटेल के सेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर अलग से काम कर सकता हूँ और मैं डिटेल्स के ऊपर अलग से काम कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स को सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। तो सेक्शन का टैग मुझे ये सलाहियत प्रोवाइड करता है कि मैं किसी भी पार्ट को एक सेक्शन के टैग में रैप कर सकता हूँ। रैप करके उस पर स्टाइलिंग यूज़ कर सकता हूँ या फिर उसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट से, राइट। तो ये हमारे पास एक तरीक़ेकार है सेमेंटिक को इस्तेमाल करने का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारे पास एक और टैग जो कि आर्टिकल का है। आर्टिकल का टैग किस लिए यूज़ होता है? आर्टिकल का टैग आप वहाँ यूज़ करेंगे। मैं थोड़ी सी यहाँ पे पहले CSS अप्लाई कर लूँगी क्योंकि ये मुझे तंग कर रहा है, ये आपके लिए नहीं है तो आपने घबराना नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये अब मुझे काफ़ी जगह मिल गई यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आर्टिकल का एक टैग यूज़ कर सकता हूँ। और आर्टिकल का टैग हम कहाँ यूज़ करेंगे? आर्टिकल का टैग हम यूज़ करेंगे जब हमने ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना होगा और बिल्कुल सेपरेट आउट होगा ये वेबसाइट के डिफरेंट दूसरे पार्ट से। तो इसके अंदर आप कमेंट्स शो कर सकते हैं, इसके अंदर आप ब्लॉग पोस्ट शो कर सकते हैं और इसके अंदर आप ऐसी चीज़ें शो कर सकते हैं जो आप सेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे। इसमें आप प्रोडक्ट कार्ड्स डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स शो कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये आर्टिकल का टैग इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आर्टिकल के टैग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास पूरी यहाँ पे इसकी डिटेल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप सेक्शन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमेंट्स होंगे, नाम होंगे यूज़र के, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का नाम हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट का लिंक हो सकता है। तो इस तरीके से हम आर्टिकल के सेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है कि हम फोरम पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कमेंट्स शो करने के लिए यूज़र के यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट के कार्ड्स या ब्लॉग के कार्ड्स जो होते हैं, ये कार्ड्स हम आगे जाके CSS में देखेंगे, या फिर न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अगर आपने अपनी वेबसाइट्स पे शो करवाने तो आप आर्टिकल का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, तो वो आर्टिकल को मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही शो करवाना था। तो ये आपका आर्टिकल का टैग हो गया जो कि ब्राउज़र को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास कि ये जो आपका आर्टिकल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये पूरी वेबसाइट से डिफर करता है, राइट। इसमें कमेंट्स हैं, इसमें रिव्यूज़ हैं, इसमें प्रोडक्ट कार्ड्स हैं और एंड सो ऑन, और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप समझ आया होगा आपको सिमेंटिक HTML का आर्टिकल और सेक्शन।
मिलते हैं अगली वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में असाइड एंड फुटर, जो कि बहुत ही आसान है और थोड़े से टाइम में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।